हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पुर्तगाल की यूनिवर्सिटी में डियागो एल्व्स नाम का एक सीरियल किलर जिसका सिर करीब 150 सालों से प्रिजर्व करके रखा गया है। डियागो एल्व्स नौकरी की तलाश में लिस्बन आया था, लेकिन बन गया था पुर्तगाल का सबसे खूंखार सीरियल किलर। आइए जानते हैं डियागो एल्व्स की कहानी। डियागो का जन्म 1810 में स्पेन के गैलेसिया में हुआ था। वह जवानी के दिनों में काम की तलाश के लिए पुर्तगाल की लिस्बन सिटी में आया था। डियागो ने काफी समय तक काम की तलाश की, लेकिन नाकामयाब रहा। इसके चलते उसने क्राइम की दुनिया में कदम रख दिया। डियागो ने सबसे पहले लूटपाट का रास्ता अपनाया, जिसका आसान शिकार किसान हुआ करते थे। इसके लिए डियागो ने लिस्बन में एक नदी पर बने पुल को चुना, जिस पर से शाम के बाद अक्सर किसान अनाज और सब्जियां बेचकर अपने गांव लौटा करते थे। डियागो जैसे ही किसी अकेले किसान को यहाँ से गुजरते देखता तो लूटपाट के लिए उसका मर्डर कर देता था और लाश पुल से नदी में फेंक दिया करता था। जब पुलिस के पास गायब हो रहे किसानों की खबर पहुंची तो उन्हें लगा कि आर्थिक तंगी के कारण किसान सुसाइड कर रहे हैं। हालांकि नदी से कुछ ऐसे शव भी मिले जिनके शरीर पर धारदार हथियारों के निशान थे। इससे पुलिस को शक हो गया। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो डियागो ने लूटपाट बंद कर दी और 3 साल तक अंडरग्राउंड रहा। डियागो समझ गया था कि अगर वह अकेला रहा तो बड़ी लूटपाट नहीं कर पाएगा और उसके पकड़े जाने का खतरा हमेशा बना रहेगा। इसके चलते उसने ऐसे कई लोगों को तलाशना शुरू कर दिया जो बहुत ही गरीब थे। ऐसा करके उसने दर्जनों लोगों का गैंग बना लिया और बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देने लग गया। डियागो ने इसके लिए काफी मात्रा में हथियार भी खरीदे, जिससे कि वह पुलिस का भी सामना कर सके। करीब 1 साल तक डियागो ने दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतारा। डियागो विक्टिम को कभी जिंदा नहीं छोड़ता था। लिस्बन पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक उसे लोगों को क्रूरता से मारने पे बड़ा मजा आता था। पुलिस को डियागो के गैंग के बारे में पता चल गया था, लेकिन वो अपनी गैंग के साथ दिन में अक्सर जंगल में छिपा रहता था, इसलिए पुलिस को उसकी लोकेशन का पता नहीं चल रहा था। इसी दौरान डियागो ने अपनी गैंग के साथ लिस्बन के एक डॉक्टर के घर पे धावा बोला। लूट के बाद उसने डॉक्टर का भी बेरहमी से कत्ल कर दिया और फरार हो गया। पुलिस को तुरंत ही इस घटना की जानकारी मिल गई और इस तरह से पुलिस को शक हो गया कि डियागो आसपास ही कहीं छिपा हुआ है। आखिरकार कुछ दिनों बाद ही डियागो पुलिस की गिरफ्त में आ गया और 1941 में उसे 70 से अधिक व्यक्तियों की क्रूर हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुना दी गई। डियागो को जब फांसी दी गई तब पुर्तगाल में फ्रेनोलॉजी यानी मस्तिष्क विज्ञान एक पॉपुलर सब्जेक्ट था। फ्रेनोलॉजी यानी कि मस्तिष्क की उन कोशिकाओं की जांच करना जिनसे इंसान के व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता था। इसके लिए साइंटिस्ट को इंसानी सरों की तलाश रहा करती थी। इसी के चलते पुर्तगाल के साइंटिस्ट ने कोर्ट से डियागो का सिर लेने की अपील की। इस तरह फांसी के बाद डियागो का सिर काटकर प्रिजर्व कर दिया गया। हालांकि उस दौरान साइंटिस्ट ने डियागो के मस्तिष्क की जांच की, लेकिन वे उन कोशिकाओं की पहचान नहीं कर सके जिससे डियागो के व्यक्तित्व का पता लगाया जा सके। इसके चलते डियागो का सिर हमेशा के लिए प्रिजर्व कर दिया गया, जो अब भी लिस्बन की यूनिवर्सिटी में रखा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।